अगर आपने भी कुछ स्पीड पोस्ट किया है और उसका ट्रैक चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पे अभी हमारी रिसीविंग पहुंची है, आइटम कहाँ पे डिलीवर हुआ है, कहाँ पे अभी डिस्पैच चल रहा है, किस तरीके से आपको समझना है और किस तरीके से आपको चेक करना है जो आपका आइटम है, जो भी आपने कुछ भेजा है, जिस जगह पे अभी वो प्रेजेंट में कहाँ पे है, करंट जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, कहाँ से डिस्पैच हो चुका है, कहाँ पे डिलीवर हुआ है। और अगर आपका स्पीड पोस्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग या पोस्ट ट्रैकिंग सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी ट्रैकिंग कंसाइनमेंट की। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके पहले से डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है। इससे पूरा डिस्प्ले इस तरीके से शो होता है। जैसे ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, अब यहाँ पे देखिए एक आपको नंबर फिल करना है ट्रैक कंसाइनमेंट वाला। तो जो अपना जब आपने स्पीड पोस्ट किया था उस टाइम पे कि आपको टिकट मिला होगा, यानी रिसीविंग टिकट मिलता है, तो उस पे देखिए एक कंसाइनमेंट नंबर होता है जो ED से शुरू होता है, बाद में इन, यानी कोई भी लेटर होगा उसके बीच में नंबर होगा, उसके बीच में जो नंबर होता है उसे आपको कंसाइनमेंट वाले ऑप्शन पे फिलिप करना है। और एक रेफरेंस नंबर भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये कंसाइनमेंट नंबर से ही वो सर्च में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ पे हम कंसाइनमेंट जो भी हमारा नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फिल कर दिया है। अब देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो सेम कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कैप्चा बदल बदल के आते हैं। तो आपको सेम स्मॉल कैपिटल जो भी नंबर डिजिट पूछा है वो सेम भरना है। अगर आपको ऐड करवाना है तो आपको ऐड करके लिखना है। देन उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। सर्च करेगा, थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये सर्चिंग के बाद ट्रैक लोकेशन ये सब कुछ आपका डिटेल में इस तरीके से शो होगा। अब आपका यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है, आइटम आपका कब डिलीवर हुआ है, कहाँ पे पहुँचा है, रिसीव हुआ है कि नहीं, आपने कब बुकिंग किया था और कितना चार्ज लगा था, सब कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेल में शो होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 19 तारीख को ये शाम को 4:45 बजे हौस खास से बुकिंग किया था और ये 19 की 5 को ही हौस खास से दिल्ली 20 को पहुँच गया था, दिल्ली में पहुँचा था, न्यू दिल्ली, ठीक है, 20 तारीख को 3 बजे। फिर उसके बाद ये 21 तारीख को आगरा कैंट पहुंच गया था, रिसीव हुआ था 7 बजे। देन उसके बाद ये 21 तारीख को ही 8 बजे आगरा से निकल चुका था और आइटम डिस्पैच हो गया था आगरा से। उसके बाद अभी ये आगरा में है, 8 बजे से आगरा से भी ये डिस्पैच हो चुका है। अब देखिए 21 तारीख को ये आगरा से डिस्पैच हुआ है। उसके बाद ये आगरा से अलीगढ़ में आने में, यानी 22 को अलीगढ़ आ पाएगा और उसके बाद 22 की शाम को या तो ये डिलीवर कर देगा जहाँ पे भी एड्रेस दिया है सेम वहाँ पे, जिस जगह पे हमने भेजा है अलीगढ़ के नियर बाई, जो भी जहाँ पे गांव विलेज जो भी है। उसके बाद या तो 22 की शाम को ये रिसीव हो जाएगा, नहीं अगर 22 को हो पाता है तो 23 को कंफर्म ये आपका, अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं आती है तो ये आपका 23 को रिसीव डिलीवर जो भी आपका एड्रेस है उस पर डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे ट्रैकिंग में। यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया। डिस्पैच का मतलब होता है जैसे कोई आइटम अभी हमने बुकिंग किया है हौस खास से या फिर कहीं से भी, आपने अपने जो नियर बाई है वहाँ से जैसे हमने बुकिंग किया है, बुकिंग के बाद वो कहीं पे दूसरी जगह भेजते हैं तो वो जैसे निकलता है, जैसे हमने स्पीड पोस्ट यहाँ से जो स्पीड पोस्ट ऑफिस से किया है तो वहाँ से जैसे ही वो निकलेगा हमारा जो बुकिंग है वो डिस्पैच माना जाएगा, यानी यहाँ से निकल चुका है। कहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिर उसके बाद जिस जगह पे भेजा था वहाँ पे रिसीव हुआ, फिर उसके बाद डिस्पैच हुआ, यानी वहाँ से भी निकल गया है। अब वो रास्ते में है, यानी डिस्पैच हो गया है तो वो रास्ते में अभी जा रहा है कहीं, इसका मतलब ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ट्रैक करते हैं तो वो नोट फाउंड दिखाता है, ठीक है, जैसे आप अपना इसे चेक करते हैं तो नोट फाउंड दिखाता है। अब आपको उसके लिए क्या करना है,
जब आपका यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपने कोई भी महंगा सामान कुछ भी भेजा है, अपना डॉक्यूमेंट भेजा है, कुछ भी भेजा है और वो नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो देखिए अगर आपने वो जो नॉट फाउंड दिखाता है तो या तो फिर नेटवर्क इशू हो सकता है। जब आपने अच्छे से ये सब कुछ जो कंसाइनमेंट नंबर है वो अच्छे से अगर आपने फिल किया है तो आपको वो दोबारा से एक बार फिर से फिल करना है कंसाइनमेंट नंबर को, और देन उसके बाद आपको फिर से सर्च करना है। या तो नेटवर्क इशू हो सकता है आपका, ये ऐसा नहीं होगा कि वो नॉट फाउंड दिखाए। आपको एक बार नहीं कई बार सर्च करना है और बार बार आपको जो कैप्चा है उसे सही से फिल करना है, कंसाइनमेंट नंबर को फिल करना है, और वहाँ उससे भी आपका इस सर्च में नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो रेफरेंस नंबर दोबारा से फिल करने के लिए पहले इसे रिफ्रेश करना है, यानी पेज को दोबारा से रीलोड करना है। जैसे कोई भी नेटवर्क इशू है इस वजह से वो सर्चिंग में नहीं आ रहा है, इस तरीके से रिफ्रेश करके कंसाइनमेंट फिर से आपको इसी तरीके से यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे देन उसके बाद जो सेम आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है स्मॉल कैपिटल में, वो सही से कैप्चे को फिल करना है। आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी किसी भी नंबर को फिल करने में। देन उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे थोड़ा रिलोड होगा फिर से, और उसके बाद भी आपको फिर से यही प्रॉब्लम आ रही तो फिर से आपको रिलोड करना है, रिफ्रेश करना है, फिर से फिल करना है, आपका सर्चिंग में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी साइड इशू की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रिफ्रेश होके फिर से इस तरीके से शो होने लगा है। इसी तरीके से आपका भी अगर सही से आपने डिटेल फिल किया है, और या फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पे वो शो नहीं हो रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, नोट फाउंड आ रहा है या कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको आधा घंटे एक घंटे बाद फिर से रिफ्रेश मोबाइल करके अच्छे से नेटवर्क की जगह अच्छे से दोबारा से नेट ऑन करके अच्छे से फिर से दोबारा से फिल करना है और फिर से आपको सर्च करना है। तो इस तरीके से आपका सर्चिंग में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम और आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड, अभी की वीडियो इतना ही। और जिस तरीके से अगर आपने स्पीड पोस्ट किया है और कहाँ कहाँ पे है, कितने टाइम में वो आपका डिलीवर हो जाएगा, आपका चाहे कोई भी कितना भी सामान महंगा हो सस्ता हो, आपने अगर स्पीड पोस्ट सही से किया है, वो आपके पास रसीद है, तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वो फाउंड में नहीं आ रहा है, यानी सर्चिंग में भी नहीं आ रहा है, और वो आपका जो है सर्चिंग में भी नहीं दिखा रहा है, डिलीवर भी नहीं हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो आपको फिर पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ से आपको वो जो रसीद आपको देते हैं वो वहाँ से कैसे भी करके आपको निकलवाना है। वो दे देते हैं कि सर हमसे रसीद वो गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, तो वो आपका डिटेल देंगे, फिर से आपको वो चेक करके बता देंगे आपका जो डिलीवर है वो कहाँ पे है। मगर आपको फिक्स डेट बताना है आपने किस टाइम पे आपने यहाँ से बुकिंग किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी जो भी फ्रेंड नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।